जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको शिव कथा सुना रही हूँ। स्मृति अपनी बहू और अपने बेटे के साथ में रहती थी। महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं पर भी महादेव की चर्चा पूजन होता अवश्य जाती, चाहे उसे कोई बुलाए या ना बुलाए। यह बात स्मृति की बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं किसी के घर आंगन में चली जाती। स्मृति की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती, कहती, माँ, आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जहाँ नहीं बुलाया वहीं चली जाती है, बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वो घूमती रहती है। चाहे मैं अकेले होते ही घर के कामों में काम करते नजर आऊँ, किसी को कोई फिक्र नहीं है। रामू ने कहा, तुम घर में काम करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज़ रोज़ के कलह से कुछ दिनों के लिए आपको शांति मिल जाएगी। ऐसा विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर 4 धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुँचा रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्ति में वातावरण था, वहीं सेंट आ गया। जहाँ पूजा पाठ की चर्चा हुआ करती थी, वहीं दूसरों के घरों की शिकायत कलह की चर्चा होने लगी। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे, खर्चे बढ़ गए, साथ में दुविधा होने लगी। घर के साथ सजावट धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचे। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया और मन में जो बात आ चुकी थी उनसे बेहतर दिखना है, उनके सोचने समझने और विवेक पर कब्जा कर लिया था। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से जो सामान्य इंसान थे वे अचानक बदल कैसे गए। रात्रि को चोर उनके घर आए और वस्तु चुरा कर ले गए। उस गांव को छोड़कर कहीं और अन्य चला गया। 1 वर्ष बाद स्मृति अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिन हो गए। जब पुत्र नहीं आया तो वे अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थककर स्मृति एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गई थी। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। स्मृति ने देखा उनके घर की वस्तु इसके पास कैसे आ गई। वो समझ गई कि ये अवश्य ही चोर है और चोरी करके आया है। स्मृति ने कहा, मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ, क्या आप मेरी चर्चा को सुनेंगे? तो उस चोर ने सोचा कि आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया है, आज मौका मिला है, चलो मैं शिव की चर्चा को सुन लेता हूँ, और मेरा काम ही क्या है। चलो ठीक है मैया, आप मुझे शिव की चर्चा सुना दो। स्मृति ने शिव चर्चा आरंभ कर दी। समापन के बाद साथ ही चोर के मन में गलती का आभास हो गया था और स्मृति के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। कहता है, माँ, मैं एक चोर हूँ और मेरे गांव में रामू नाम के एक साहूकार के घर मैं चोरी करके आ रहा हूँ। आपके द्वारा सुनाई चर्चा को सुनकर मेरे मन में आया मैं गलत हूँ। मैं धन वापस करके महादेव के चरण में खुद को अर्पण करना चाहता हूँ। तो स्मृति ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मुझे घर पर छोड़ दो, तुम साहूकार के घर चले जाना। चोर और साहूकार जब एक ही घर पहुँचते हैं, बहू बेटा का रो रो कर बुरा हाल है। माँ को देखकर बहू और बेटा दौड़कर माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। तब उन्होंने देखा कि चोरी के सामान के साथ एक इंसान भी खड़ा है। उन्होंने सोचा, ज़रूर माँ के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचा कर लाई है। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। माँ के कारण ही महादेव की कृपा से हमें सब कुछ वापस मिल गया। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि हर सोमवार को महादेव की चर्चा करेंगे। माँ को कहीं भी आने जाने से हम नहीं रोकेंगे। हम शिव की आराधना करेंगे, रोज़ मंदिर जाया करेंगे, शिव जी को 1 लोटा जल अर्पण किया करेंगे और हर हर महादेव बोला करेंगे।